अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन करें एक शख्स आपके करीब बैठा है और उसने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, बहुत अच्छे उसने शूज़ पहने हुए हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपेंसिव उसने परफ्यूम लगाया हुआ है और उससे खुशबू उठ रही है। आप उसके पास जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। जब वो बोलता है तो उसके मुंह से स्मेल आती है। आप इमेजिन करें आपका रिएक्शन क्या होगा। वो शख्स जो अभी 1 मिनट पहले आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, जिससे आप बात करना चाह रहे थे, वही शख्स अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं से 3 फुट दूर होकर खड़ा हो जाऊं। जितना वो बोलेगा आप उससे दूर हटेंगे। मुंह की स्मेल एक ऐसा इशू है जो तकरीबन हर दूसरे इंसान को है और हर दूसरा इंसान उससे मुतासिर है। तो आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि मुंह की स्मेल क्यों हो रही है और उसको कैसे खत्म करना है। ये देखिए, एक पिक्चर आपके सामने अभी आई होगी। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि दांत के पीछे पत्थर जमा हुआ है, कैलकुलस जमा हुआ है। इसी पत्थर की वजह से जो मांसपोरा लगता है, जो जिवाइटस होता है, जो पायरिया होता है, सबसे बड़ी वजह यह है उस स्मेल आने की। जब जब आपकी सफाई ठीक नहीं हो रही होती है तो कैल्कुलस दांतों के दरमियान जमता है। कैल्कुलस जमने की वजह से मांसपोरा लगता है। मांसपोरे की वजह से मुंह से स्मेल आती है। तो इसका क्या इलाज है? आपने इसको नहीं जमने देना, इसको प्रॉपर सफाई करनी है। जब आप सफाई प्रॉपर करेंगे तो ये नहीं होगा। एक दफ़ा आपको स्केलिंग करवानी पड़ेगी, डेंटिस्ट के पास जाके सफाई करवाएंगे। सफाई करवाने से ये मसला ख़त्म हो जाएगा। दोबारा आपने इसको नहीं जमने देना। जब अच्छे से ब्रश करेंगे तो ये दोबारा नहीं आएगा। ब्रश कैसे करना है, ऊपर एक वीडियो का लिंक आ रहा है, आप इसको देखेंगे। ये 4 पार्ट की सीरीज़ है, इसमें हर चीज़ मैंने ब्रीफ किया है कि दांत को कीड़े से कैसे बचाएं, और जैसे जिस जो चीज़ें दांत को कीड़े से बचाएंगी वही चीज़ें इस कैलकुलस को आने से भी बचाएंगी। अब ये तो हो गया एक पार्ट। अब उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुंह स्मेल आती है। सेकेंडरी चीज़ क्या है जो मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ, वो है दांत में कीड़ा लगाना। कीड़ा लगाने से जहां आपको सेंसिटिविटी का इशू आता है, ठंडे गर्म का इशू आता है, या जहां आपको दांत में दर्द का इशू आता है, वहीं पर एक चीज और आप मिस करते हैं कि जब खाना जाके फंसता है उस जगह पे जहाँ कैविटी है, जहाँ कीड़ा लगा हुआ है, तो वो खाना भी स्मेल पैदा करता है, क्योंकि उसके अंदर फूड इंफेक्शन हुई है। खाना वहां पे रुका रहेगा। जितनी देर खाना रुका रहेगा वो गले सड़ेगा, वो स्मेल पैदा करेगा, और जब वो स्मेल पैदा होगी तो वो दूसरे को मुतासिर करेगी। तो इसमें आपने क्या करना है? दांतों कीड़े से बचाना है। दांत कीड़ा से बचे रहेगा तो खाना नहीं फंसेगा। दूसरी बात, अगर कीड़ा लग गया है, खाना फंस रहा है, तो फौरन डेंटिस्ट के पास जाएं और जाके उसकी फिलिंग करवाएं, या जो भी ट्रीटमेंट डेंटिस्ट आपको एडवाइस करता है वो करवा लें। ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, आपने स्केलिंग भी करवाई, आपने कैलकुलस भी नहीं आने दिया, आपने दांत में कीड़ा भी नहीं लगने दिया, लेकिन उसके बावजूद मुझे स्मेल आ रही है। उसमें बहुत सारी वजह ये हो सकती है कि अक्सर मुंह के अंदर कोई जख्म हुआ होता है, कोई इन्फेक्शन होता है। जब मुंह के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो, जैसे अकल दाढ़ का इन्फेक्शन होता है, या आपने कोई दांत निकलवाया है उसका इन्फेक्शन है, तो जब इन्फेक्शन मुंह में होता है उससे भी स्मेल मुंह के अंदर आती है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को कार्सिनोमा है, मतलब कैंसर है, तो उसके मुंह से भी एक जख्म बने रहते हैं, और जब जख्म होते हैं तो मुंह से स्मेल आती है। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप जैसे ही कोई जख्म हो डेंटिस्ट को चेक करवाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जब मुंह के अंदर जख्म नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, तो मुंह से स्मेल आना बंद हो जाएगी। उसके बाद आपने ब्रशिंग भी, आप सब कुछ कर रहे हैं, ब्रशिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप माउथ वॉश भी यूज़ कर रहे हैं, आप कीड़ा भी नहीं लगा हुआ, लेकिन मुंह से स्मेल आ रही है, फिर भी मुंह से स्मेल आ रही है। इसमें बहुत बड़ा रोल ये होता है अक्सर कि पेशेंट ने पहले कहीं से काम करवाया होता है, किसी डेंटिस्ट से। अक्सर डेंटिस्ट के पास जाते नहीं है, क्वैक के पास जाते हैं। तो क्वैक जिस मटेरियल का यूज़ वो करते हैं दांतों को लगाने के लिए, क्राउन ब्रिज को लगाने के लिए या फिलिंग करने के लिए, वो इतना गंदा मटेरियल, इतना लो क्वालिटी और इतना बुरा मटेरियल होता है कि उसके अंदर से स्मेल उठती रहती है। तो जब पेशेंट बात करता है तो अगले दूसरा बंदा जो है बेचारा तंग आ जाता है कि इसे क्या इशू है, ये क्यों इतनी स्मेल इसमें से आ रही है। तो जब आप प्रॉपर काम नहीं करवाते और कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा इशू आता है। मुंह का जो जिसे रूटीन में कहते हैं कि जो ग्लू वो यूज़ करते हैं दांत लगाने के लिए, दांत चिपकाने के लिए, वो इतनी लो क्वालिटी का होता है कि उसमें स्मेल आ रही होती है। तो आपने जब भी करना है अच्छे डेंटिस्ट का इंतखाब करना है और प्रॉपर काम करवाना है। उसके बाद जो आपकी हैबिट्स हैं वो भी मैटर करती हैं। जैसे कोई इंसान प्याज ज़्यादा खाता है तो उसके मुंह से स्मेल आएगी, लहसुन ज़्यादा खाता है उसके मुंह से स्मेल आएगी, और जब वो खा लेता है उसके फ़ौरन बाद जाके ब्रश नहीं करता तो स्मेल ज़्यादा आएगी। तो ये चीज़ भी आपके उसमें करती है। बाकी मैदे का इशू, उससे भी आपके बाज़ औक़ात स्मेल आती है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम है। मैदे से स्मेल कम आ रही होती है, अक्सर मुंह की स्मेल ही होती है जिसको पेशेंट मैदे की स्मेल कह के अपने आप को तसल्ली दे देता है कि मेरे मैदे से आ रही है।
मैदे का इशू कम होता है, मुंह का होता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये है कि अगर आपके मुंह के अंदर थूक कम पैदा हो रहा है, सलाइवा आपका कम है, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आएगी। ये सलाइवा जो होता है ये एक अच्छे तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर देता है, बैरियर बना के रखता है और स्मेल नहीं आने देता। जैसे ही मुंह का सलाइवा कम हो जाए किसी भी वजह से, तो आपके मुंह से स्मेल आएगी। तो आपने अगर बिलफर्ज किसी सलाइवा कम होने का, थूक कम होने की शिकायत आपको हो, तो भी डेंटिस्ट से विजिट करें। वो मुख्तलिफ मेडिसिन होती है, मुख्तलिफ एक्सरसाइज होती हैं जिससे हम सलाइवा मुंह के अंदर बढ़ाते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है, अगर किसी के दांत टेढ़े हैं तो उससे भी मुंह की स्मेल आने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि टेढ़े दांत वैसे कोई स्मेल पैदा नहीं करते, लेकिन क्योंकि दांत टेढ़े होते हैं तो ब्रशिंग प्रॉपर हो नहीं पाती, या खाना फंसता है, या कैलकुलस पत्थर स्टोन ज़्यादा जमता है, उसकी वजह से जो है फिर स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो दांत टेढ़े हों तो आप उसको जितनी जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट करवाएं, उनको सीधा करवाएं, उनको अलाइन करवाएं। इससे आपके दांतों की लाइफ भी बढ़ती है और मुंह से स्मेल का इशू भी खत्म होता है। इसके अलावा बाज़ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें मुंह से स्मेल आती है, जैसे प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक ऐसा है जिसमें मुंह के अंदर खून की मकदार बढ़ जाती है, मुंह जो आपके गम्स है वो अक्सर स्वेलिंग में रहते हैं, हार्मोनल इश्यूज की वजह से। अब प्रेगनेंसी के अंदर जो आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं उससे भी मुंह के अंदर जो है ना स्मेल पैदा होती है। तो उसमें क्या करना है, अपनी केयर को बढ़ा देना है, डेंटिस्ट से कंसल्ट करना है, अपनी केयर को बढ़ा देना है। ये टेम्परेरी है, जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होगी, आपकी डिलीवरी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वो जो स्मेल आने का इशू है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है, अक्सर पेशेंट्स का इशू ये होता है कि वो उनका दांत, कोई एक दांत ख़राब हो जाता है तो वो उस साइड से नहीं खाते, क्योंकि जब वो खाना खाते तो पेन होता है, तो उस साइड का इस्तेमाल छोड़ देते हैं और दूसरी साइड पे खाने को शिफ्ट कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि खाना जो है ना ये भी आपके दांतों को साफ करता है। खाने के चबाने से जो फ्रिक्शन होती है, जो रगड़ पैदा होती है, ये भी आपके दांतों को साफ कर रही होती है। जब आप वहां से खाना खाना छोड़ देते हैं एक साइड से, तो उससे होगा क्या कि वहां पर बहुत ज़्यादा पत्थर जम जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टोन जम जाएगा, वही साइकिल रिपीट होगा, गम्स इन्फ्लेम हो जाएंगे और उससे मुंह के अंदर स्मेल आ जाएगी। आपको मैं एक पिक्चर अभी दिखाने लगा हूँ, ये पिक्चर आप देखें। इसमें पेशेंट के साथ यही हुआ, उसने एक दांत का ट्रीटमेंट लिया था, ट्रीटमेंट के बाद उसको कोई इशू हुआ, वो उधर से नहीं खा पाया, उसने खाना छोड़ दिया। 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए उसने खाना नहीं खाया, और अब हालत यह है कि उसी की वजह से मुंह से उसके स्मेल पैदा हो रही है। होप सो आपको आज सारे जो इश्यूज हैं जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है वो समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।